So after asexual reproduction, here we are starting sexual reproduction. What is sexual reproduction? It is the process in which living organism gives birth to the new individual like itself with the formation or say fusion of gametes. राइट अब यहाँ पर हमारे पास में एक बात तो क्लियर है कि रिप्रोडक्शन के लिए हमें यहाँ रिक्वायर्ड है पेरेंट्स. पेरेंट्स मस्ट बी हैविंग अ डिफरेंस इन देयर सेक्सेस, दैट इज वन मस्ट बी अ मेल एंड अनदर मस्ट बी अ फीमेल. अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई है तो अब हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसर्न विथ मेन फीचर, मेन फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहला जो फीचर होता है हमारे यहाँ पे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स एंड द नेक्स्ट वन इज द fertilization of haploid gametes that result in the formation of diploid zygote. तो पहली चीज, अगर हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है तो यहाँ पर सेक्सेस डिफरेंट रहेंगे, यानी मेल और फीमेल डिफरेंट. उनमें होगा गैमेट फॉर्मेशन इन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेफिनेटली, और गैमेट जो रहेंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे. दैट हैप्लॉइड गैमेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट n+n 2n, दैट इज द डिप्लॉइड जाइगोट. इज दैट क्लियर? अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं एज इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो मेल एंड फीमेल यहाँ पे सेपरेट रहेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअलिटी. अब क्योंकि हमें यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें ये ज़रूरी हो जाएगा समझना कि उनकी सेक्सुअलिटी के टाइप्स क्या होते हैं. तो हियर वी विल राइट टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. So in case of plants, we will classify it into two for easy understanding. In plants, if we are concerned with the higher plants like that of angiosperm, it is having its reproductive part, and that reproductive part is nothing but what? Yes, it is a flower. It is a flower. And next one is the whole plant bearing flower. छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में आपको पता चल जाएगा. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर में हम यहाँ पर दो तरीके से फ्लावर को स्टडी करते हैं. एक हमारे पास में होता है यूनी sexual flower and next one is what? Bisexual flower. In case of unisexual, it possesses male reproductive part on separate flower and female reproductive part on separate flower. अगर उस फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ऐसे फ्लावर को बोला जाता है staminate flower. In case if this flower having only female reproductive organ, that is called as pistillate flower. Is that clear? With only male reproductive organ, the flower will be called as a staminate flower. With only female reproductive organ, the flower will be called as what? Pistillate flower. Now in case of bisexual, it is having both male and female reproductive organs. For example, in case of unisexual, we are having papaya.
In case of papaya, male flower is different and female flower is different. For bisexual, we are having very common example, that is what? Hibiscus or China rose. Hibiscus also called as what? China rose. Now dealing with the plant bearing flower, whole plant bearing flower, यहाँ पर भी हमारे पास में होता है यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल. अब यूनिसेक्सुअल मीन्स यहाँ पर कोई एक ही फ्लावर होगा कंप्लीट प्लांट पर. बोलने का मतलब ये हो गया कंप्लीट प्लांट हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर. इट मे बी ऑफ मेल टाइप और इट मे बी ऑफ फीमेल टाइप. सो इट विल बी इफ अ मेल प्लांट मीन्स उस प्लांट पर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर ही आ रहे हैं, तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे dioecious. Again, if it is having female flower, it is called as female plant. The term will be same, that is what? Dioecious. Correct? Here again the example is what? Papaya. In case of bisexual means having both male and फीमेल फ्लावर्स. मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, बट द पोजिशन ऑफ दैट फ्लावर विल बी डिफरेंट. इफ वी आर कंसिडरिंग अ मेज, तो इन केस ऑफ मेज दीज आर लीव्स. यहां पर हमको मिलते हैं इसके मेल फ्लावर्स एट द टॉप एंड द फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट हेयर, which form finally the cob, that is the corn, जो कि हम लोग यहाँ पे बड़े पसंद से खाते हैं. So these are male flowers and here it is what? Female flower. So such type of plant called as monoecious, and the example is what? Maize. Correct? Now in case of animals, generally higher animals having sexes separate, but still we are having here unisexual. Example, human as male and female are different. They do not having both the reproductive organ in the same body. So male is different and female is different. But here we are having small living creatures as bisexual. Means both the reproductive organ, that is male and female, in the same living organism. But in case of animals, we will not use this term, but we will use a term hermaphrodite. This one is correct for animals. Example, good example is earthworm. So in case of animals, we will call the animal having both male and female reproductive organ in the same body as hermaphrodite. Is that clear? So this is all about the sexuality in living organisms. Now after this we will switch on to sexual reproduction in plants separately. Thank you.